जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये आपके सामने ओरिजिनल पेपर है NMMS एग्ज़ाम का, यानी कि राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026। ऑलरेडी बच्चों मध्य प्रदेश का फॉर्म आ चुका है, भर चुका है, और यूपी का भी फॉर्म आ गया है और उसका भरने का तरीका मैंने बता दिया है। तो जो बच्चे आज पहली बार जोड़ रहे हैं, आप NMMS 2027 की प्लेलिस्ट आप अवश्य देखें, जिसमें मैंने पूरा तरीका बताया हुआ है। और जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ आपके बच्चों जो कमेंट जहां आप लिखते हैं, वहां पर मैंने कमेंट पिन किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। लेकिन कुछ भी पूछना हो बच्चों तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसा बच्चों आप जानते हैं, मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ और आपके ही तैयारी हेतु ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो समय कम मिल पाता है। जितना समय मिलता है उसी में वीडियोज़ बनाता हूँ। ढेर सारी बच्चों वीडियोज़ ऑलरेडी बनी हुई है और कई बच्चे सोचते हैं कि नया वीडियो देखें, और जबकि पुराने पैटर्न के कई क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, जैसा अन्य राज्यों में और यूपी में मैंने देखा हुआ है। तो आप मेरे चैनल का नाम नव शिक्षण लिख दीजिएगा अपने यूट्यूब पर, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, NMMS प्लेलिस्ट लिख दीजिएगा, NMMS प्लेलिस्ट, ठीक है। तो आपके सामने सबकी प्लेलिस्ट मैथ की, सेट की आ जाएगी, विज्ञान की, गणित की, सामाजिक अध्ययन की, और जिसकी भी आपको आवश्यकता उसको आप देख सकते हैं। और जैसा आप ये देख रहे हैं, ओरिजिनल पेपर है आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो साफ साफ है कि जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट 2 पार्ट में होता है, और सेट कई राज्यों में ये एक बार सुबह होता है, एक बार दोपहर के बाद होता है, लेकिन यूपी में एक ही साथ आयोजित होता है। तो इसके सामान्य मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होंगे और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा के 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब आइए डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको मानसिक योग्यता के आए हुए प्रश्न को मैं दिखाने जा रहा हूं, और हूबहू ऐसे ही तरह के पैटर्न, इसी तरह का पैटर्न आपके परीक्षा में आने वाला। और अभी से अगर आप पढ़ के समझ के चलेंगे तो परीक्षा में आपका बच्चों कम नुकसान होगा, क्योंकि 180 प्रश्न आपको 180 मिनट में करना है, ठीक है। तो कोई सवाल आप हो सकता है सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान का, 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लें, और कोई मानसिक योग्यता के गणित का सवाल आपसे 4 मिनट 5 मिनट भी ले सकता है। तो बैलेंस करके आपको चलना है, तो आप एक एक चीज़ समझ के पढ़ते जाएं। अब देखिए जो खंड 1 है, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर खंड 1 है, ठीक है, और उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। 2026 का ये प्रश्न पत्र आया हुआ है, ठीक है। प्रश्न 1 से 11 में प्रत्येक प्रश्न में 4 पद हैं, ठीक है। देखिए 4 पद हैं आपके सामने हैं, ठीक है। 3 पद किसी न किसी रूप से एक समान, अब 3 जो हैं एक जैसे होंगे, इसमें से एक अन्य पद तीनों से भिन्न है, तो एक कोई अलग होगा। भिन्न पद की विकल्प संख्या, मतलब उसको आपको छांटना है और OMR में जाके भरना है कि पहले का कौन सा आपको उत्तर आपको लग रहा है, ठीक है। तो देखिए जो सवाल अगर आप देखेंगे तो मेन देखिए सोचना कैसे है। जब परीक्षा आती है, जब हम सोचते हैं तो कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ जब आप रिलेट करेंगे तो सोचेंगे क्या भाई 1 का संबंध 0 से कैसे है, या 1 को 1 में घटाया गया ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। या 3 का 8 से संबंध क्या ऐसे तो नहीं है, 3 दूनी करके 6, और यही 2 जो 6 आया फिर से उसमें 2 जोड़ दें 8, कहीं ये तो नहीं हो रहा है। तो देखें भाई यही नियम यहाँ हो रहा है क्या, 6 × 2 कितना है, क्या 12 में अगर हम 2 जोड़ें तो भाई आ रहा है तो 14 ना, ये तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से एग्जाम में आपको सोचना है। अब ये सब कैसे आएगा, जब आप तरह तरह के सवालों का अभ्यास करेंगे, देखेंगे कि कौन सा, अगर मैं डायरेक्ट इसको उत्तर बता दे, देखिए ये ऐसे ऐसे है, ये उत्तर होगा, तो आपको ही तो परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे, सोचना कैसे है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देखिए रिलेट करते हैं, आप सोचते हैं कि एक देखिए जो बच्चे जो देख रहे हैं, आप बच्चों समय भरपूर है, 1 से 25 तक का वर्ग जरूर याद करें। वर्ग का मतलब होता है 2 का वर्ग क्या होता है, 2 × 2 कितना आएगा, 4। खुद से संख्या को खुद से गुणा करना, 25 × 25 ये 25 का वर्ग होगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कहें, वर्ग कहें, ये आएगा 625, ठीक है। तो इतना याद करना है। 1 से 10 तक का घन ज़्यादा याद कर लें तो और अच्छा। और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो है 1 से 100 तक याद करनी है आपको, 2 3 5 7 11 ऐसे, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। अब यहाँ देखिए सोचिए 6 का वर्ग कितना होता है, 36। क्या कुछ संबंध यहाँ दिख रहा है,
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लगभग इसी के पास है भाई। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो ये भी हम देख रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और यहाँ पे भी 3 और 8 का लग रहा है, हाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है भाई। ठीक है, और 1 का स्क्वायर तो भाई 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अब देखिए एक चीज़ आपने सोची जो हमने अभी आपको बताया था वर्ग वाला, उसी आधार पर सोचेंगे हम। ठीक है, ये कैसे प्राप्त, ये भाई 6 का स्क्वायर 36 होता है, 35 कैसे मिलेगा? जब हम 36 में 1 घटा देंगे तो 35 मिल जाएगा। क्लियर है? अब ये वाले में देखिए 3 का स्क्वायर 9, इसमें 1 घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा भाई, ये भी सही हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1 आया, इसमें 1 घटा देंगे क्या आ गया, 0 आ गया, ये भी सही हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 है, अगर 1 घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 48। ये अलग यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो अलग है तीनों में वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। अब आपको समझ में आया कि चौथा ऑप्शन क्यों सही है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने किसी और तरीके से सोचा, कोई और उत्तर आ रहा है, लेकिन मान लीजिए ये उत्तर आ रहा है आपका और ये तीनों पे वो नियम लागू हो रहा है, तब ये भी उत्तर सही हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो कभी कभी जब आंसर की आती है तो दो दो आंसर भी सही होते हैं, लेकिन वो नियम ये लागू होना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ लेकिन लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पे आंसर 4 ही होगा। ठीक है, अभी बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको देखेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे है। अब देखिए ये बच्चों जैसे है ना, कई बच्चे तुक्का आप मार सकते हैं, तुक्का का एक अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन तुक्का जब अधिकतर आप देखे होंगे कि तुक्के के जो उत्तर हैं हमेशा अक्सर गलत हो जाते हैं। बच्चे ने भी देखिए उत्तर भाई अपने तरफ से प्रयास किया लगाने का। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे करेंगे? देखिए इस सवाल को करने का तरीका, हम सोचते हैं भाई 2 और 3 है और ये 6 है, क्या ऐसा तो नहीं 2 गुणे 3 हो रहा है यहाँ पर? इस वाले में देखें 6 है और 1 है, फिर 6 है, तो क्या 6 गुणे 1 वाला हो रहा है क्या? 5 और 2 है, 5 गुणे 10, हाँ ये तो हो रहा है रिलेट। फिर 3 गुणे 4, यहाँ 12 होना चाहिए था। बाकी सब में जो मैंने नियम बताया वो लागू हो रहा है, बस तीसरे में नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर कोई बच्चा सोचता है सर 2 + 3 आपका 5 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, क्या इसमें ये लागू हो रहा है? ठीक है, 6 + 1 7, 7 में 1 जोड़ा हमने तो 6 ही आया। ये 7, ये नियम लागू नहीं हो रहा है। तो जब आप लगाएंगे सोचेंगे तब चीज़ें और स्पष्ट होंगी कि क्यों ये उत्तर तीसरा ही बच्चों आपका सही है। तो क्लियर हो गया कि ये अलग जो है ये ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, उसी आधार पर। अब देखिए ये सब तो मात्र 5 सेकंड आपके लेंगे अगर आप जानते होंगे तो। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मुद्राएं और कैपिटल जो फेमस कंट्रीज हैं उनको याद करना होगा। ऐसे मैं वीडियोस में भी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि ये जो कयात है, क्यात जो है एक ये मुद्रा है, वो भी कहाँ की है बच्चों, ये म्यांमार की है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, हमारे पूर्व में है, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो कयात वहाँ की मुद्रा है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए आप खोजेंगे, मैं बता दूंगा तो तुरंत आप जान जाएंगे, लेकिन खोजेंगे तो आपको इसी बहाने याद हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा कायरो किस देश का है राजधानी, ओटावा और पेरिस ये सब किस देश में है। क्लियर है? तो आंसर 4 क्यों हुआ ये आपको पता चला। अब आंसर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, रिकेट्स हो गया और रतौंधी हो गया। तो देखिए अब विज्ञान का सवाल इसमें इन्होंने डाल दिया। भाई विज्ञान तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और ये पता है ये विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, ये तो सब भाई विटामिन से हो गए। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा एक तरह का वायरस या वायरस का संक्रमण है। ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाता है ना आपको, वही चीज़ है। ठीक है, और अन्य सभी क्या है, सब विटामिन से होने वाली बीमारियां के कमी से। ठीक है, तो यहाँ आपको साफ साफ पता चल गया ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्यों सही होगा। देखिए अगर सवाल देखे तुरंत क्लिक कर रहा है तो आपको मतलब आ रहा है, अगर नहीं कर रहा है क्लिक तो नहीं आ रहा है। अब देखिए इस तरह के सवाल के लिए और ऐसे भी रबी और खरीफ की फसलें मैंने कई बार बताई हुई हैं।
ठीक है, विज्ञान में फिर से कोड में बता दूंगा कि किस कोड से इसको आपको आसानी से याद करना है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की फसलें, तीन है, जायद है, रबी है, खरीफ है, इसको आपको याद करना होगा, तब ये काफ़ी आसान हो जाएगा। उत्तर यहाँ देखिए तीसरा ही सही है। ठीक है, गेहूं एक रबी की फसल है, बाकी चावल, मक्का और ज्वार जो है ये आपकी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये देखिए सिंपल है, जुलाई, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर में से क्या होगा। अब आप उंगली वाला तो किए ही होंगे, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन वाला। ठीक है, तो यहाँ सितंबर जो है, देखिए बच्चे ने तुक्का लगाया है, बस तुक्का लगा दिया। सितंबर जो है वो आपका 30 दिन का होता है, बाकी जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर 31 दिन का महीना होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। तो देखिए कुछ सवाल आप 5 सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सवाल है पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र जो है वो क्या है, एक राज्य है, वो एक राज्य है, बाकी ये जितनी है सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्यों सही है ये आपको पता चल गया है। अब देखिए ये हमारे ग्रह हैं, साफ साफ दिख रहा है, बुध ग्रह हो गया सबसे छोटा ग्रह, इस पे तो सवाल विज्ञान में भी आता है कई बार। ठीक है, शुक्र ग्रह, वीनस ग्रह, पृथ्वी हमारी हो गई, अर्थ हो गया। चंद्रमा क्या है, ये तो उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा, अपवाद आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब अल्फ़ाबेट के प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं, मैट का अलग से बच्चों ना प्लेलिस्ट बनी हुई है मैट की। जितने तरह के सवाल, जितने राज्यों के आप देखेंगे, उतनी आपकी क्लैरिटी बच्चों यहाँ पर आएगी। ठीक है, और जब वॉवेल में कई ये इस तरह के सवाल, अल्फ़ाबेट के कई सवाल आते हैं तो उसको कई तरीके मैंने बताया। यहाँ जो तरीका जो फर्स्ट पार्ट में अगर आता है, खंड 1 में, ध्यान दीजिएगा, खंड 1 में जब भी इस तरह का आए, जिसमें इस तरह के प्रश्न रहते हैं, तो इसमें आपको अल्फ़ाबेट ये वाला ध्यान नहीं करना है कि ए से लेकर एम तक मैं ऐसे बताता हूँ, एन से लेकर जेड तक, 1 2 3 4, ठीक है, 13 14 फिर 26 पे ख़त्म होता है। यहाँ पर इसकी आवश्यकता नहीं होती, यहाँ अलग दिमाग लगाइए। ठीक है, अलग ये लगेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, हर एक साल आता है ये, मैं देखता हूँ ये इस कॉन्सेप्ट पे हर एक साल सवाल आ रहे हैं। आपको पता है अंग्रेजी में स्वर जो वॉवेल होते हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, क्या पहले में वॉवेल है, हाँ है, ई है। क्या दूसरे में वॉवेल है, हाँ है, आई है। क्या तीसरे में वॉवेल है, नहीं है। क्या इसमें वॉवेल चौथे में, हाँ है। बच्चे ने देखिए तुक्का लगाया, यहाँ पर, यहाँ वॉवेल है, यहाँ वॉवेल आई है, यहाँ वॉवेल ई है, किस में नहीं है, तीसरे में नहीं है। तो यहाँ जो अपवाद क्या हो गया, देखिए इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, हमें नंबरिंग वाला भी नहीं करना है, नंबरिंग वाले जब सवाल आएंगे उसको बताऊंगा। इसमें केवल और केवल हमें क्या करना था कि वॉवेल को पहचानना था, और बाकी बाकी को क्या कहते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं हिंदी में, बाकी व्यंजन होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये सभी क्या है, तीनों कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि व्यंजन है अंग्रेजी के। क्लियर है। अब देखिए 10वां प्रश्न, ये देखिए सवाल 64, 900, 343 और 1000। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से 10 तक आपको घन यानी कि क्यूब भी याद कर लेना है, ये उसी पे है। मतलब 2 का क्यूब कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 आया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आने वाला है। 64 किसका है आपका, 4 4 ज़ा 16, ये 4 का क्यूब है। ठीक है, 343 किसका है, ये 7 का क्यूब है। ठीक है, 1000 किसका, ये 10 का क्यूब है, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, लेकिन ये 900 जो है वो क्या है, 900 आपका 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। ठीक है, 30 गुणे 30 करेंगे तब ये 900 आएगा। ठीक है, तो ये अलग हो गया। तो देखिए काफ़ी आसान है, अगर आप यही याद नहीं करेंगे तो 343 को आप सोचेंगे कैसे, बात समझ रहे होंगे आप मेरे ना। ठीक है, तो अगर जैसे कोई संख्या वाला आया ना, जीरो को छोड़ दिए, 3 को, 9 को सोचिए 3 गुणे 3। ठीक है, और ये 100 कैसे आएगा, जब 10 गुणे 10 हम करेंगे। ये देखिए जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन गया, 3 को 1 निकाले, इसको एक निकाले, 3 गुणे 10 कितना हो गया, 30। तो इसी आधार पर मुझे पता चला 30 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये 900 आएगा। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से सवाल हल हो गए। ये देखिए इस खंड का आखिरी सवाल है,
ये क्या कह रहा है यहाँ पर 52 61, 72 81, 54 63, 33 41। ठीक है, थोड़ा सोचिए। तो इसमें देखिए संख्या का मान जो है यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो भाई सब में बढ़ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है। तो कितना प्लस हो रहा है तो इसको हम घटा के देख लें। ठीक है, 11 में से आपका 2 गया 9, 9। यहाँ पर देख लें 63 और 54, यहाँ पे आपका 9, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देख लें भाई 11 में से 2 गया 9, ये 0 हो गया 9। फिर यहाँ देख लें भाई 11 में से 3 गया, ये आपका आएगा 8। बाकी सब में 9 हो रहा है, इसमें कितना प्लस हो रहा है, इसमें 8 प्लस हो रहा है। तो साथ साथ पता चल गया ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से अप्रोच आपको लेके करना है, ये मैंने बच्चों ये आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये इसी का इंग्लिश वर्जन था। तो जो बच्चे ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि इंग्लिश मीडियम में देंगे, तो वही सवाल आपको यहाँ पर जो चीज़ें आपको हिंदी में थी वो चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में मिल रही हैं। पौंडीचेरी, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप। ठीक है, ग्रहों के नाम मरकरी, वीनस, अर्थ। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट आपका देखिए खंड 2 आता है, और ये बेहतरीन सवाल है, और इसमें बस आप ट्रिक जान जाएंगे कि कैसे करना, आसानी से सोचना है तो तुरंत इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा हाँ सर ऐसे ही समझाकर बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।